क्या आपने कभी सोचा है कि मांस खाना सच में पाप है, या बस समाज द्वारा बनाया गया एक डर? क्या कोई सच्चा सनातनी मांस नहीं खा सकता, या फिर यह सिर्फ एक आध्यात्मिक भ्रम है? हिंदू धर्म, जो सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, उसके ग्रंथ क्या कहते हैं मांसाहार के बारे में? क्या गीता में मांस खाने की मनाही है? क्या ऋषि मुनि शाकाहारी थे या कुछ मांस भी खाते थे? और स्वयं परमहंस योगानंद, जिन्होंने पश्चिम में योग और आत्मज्ञान का दीप जलाया, उनका क्या कहना था मांस खाने को लेकर? इस वीडियो में हम 25 ऐसे सिद्धांत जानेंगे जो आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे क्या मांस खाना वास्तव में पाप है या कुछ विशेष स्थितियों में धर्म सम्मत भी हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सिद्धांत आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। सिद्धांत 1, अहिंसा परम धर्म। मांस भक्षण से आत्मा की संवेदनशीलता नष्ट होती है। हिंदू धर्म का मूल आधार है अहिंसा परम धर्म, अर्थात सबसे श्रेष्ठ धर्म है किसी को हानि न पहुंचाना। जब कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता है तो वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक जीव की हत्या का भागी बनता है। यह हत्या न केवल बाहरी रूप से होती है, बल्कि आत्मा की भीतरी संवेदनशीलता को भी कुंद कर देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तभी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है जब उसका शरीर और चित्त सात्विक हो। मांस भक्षण शरीर में तामसिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे क्रोध, आलस्य और वासना जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। ध्यान की स्थिति में टिके रहने के लिए मन की निर्मलता आवश्यक है, और मांसाहार उस निर्मलता को धूमिल कर देता है। योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं, यदि तुम आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो तो पहले अपने आहार को शुद्ध करो। इसलिए मांस भक्षण केवल एक स्वाद की बात नहीं, बल्कि आत्मा के पतन की ओर पहला कदम हो सकता है। सिद्धांत 2, जो खाता है वही बनता है। आहार हमारे विचारों और संस्कारों को गढ़ता है। हिंदू दर्शन में यह गहराई से स्वीकार किया गया है कि जैसा आहार वैसा विचार। परमहंस योगानंद जी बार बार इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य जो खाता है उसका सीधा प्रभाव उसकी चेतना, मानसिक स्थिरता और आत्मिक ऊर्जा पर पड़ता है। मांस जो हिंसा, पीड़ा और भय से उत्पन्न होता है, उसमें वही ऊर्जा समाहित रहती है। जब हम उस भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं तो वह ऊर्जा हमारे चित्त में प्रवेश कर जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति की सहानुभूति कम होने लगती है, करुणा समाप्त होने लगती है और उसका मन स्थूल विचारों में उलझ जाता है। योगानंद जी ने पश्चिम में हजारों शिष्यों को सिखाया कि ध्यान और आत्मज्ञान की राह पर चलने वाला व्यक्ति यदि सात्विक भोजन न अपनाए तो उसकी चेतना कभी उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंच सकती। इसलिए शुद्ध और अहिंसक आहार केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा की उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। सिद्धांत 3, हिंसा का कर्मफल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत अटल और अविचल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या करता है तो वह तो सीधा हिंसा का भागी है, लेकिन यदि कोई मांस खा रहा है तो वह उस हत्या को प्रोत्साहित कर रहा है, और धर्मशास्त्रों के अनुसार वह भी उसी पाप का भागी बनता है। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्मांड के नियम बड़े गहरे और सूक्ष्म हैं। वह केवल इस बात को नहीं देखते कि तुम्हारे हाथ से क्या हुआ, बल्कि यह भी देखते हैं कि तुम्हारी इच्छाओं, वासनाओं और विकल्पों से कौन सा कार्य संपन्न हुआ। जब कोई जीव मरता है तो उसका भय, पीड़ा और छटपटाहट उस मांस में बस जाती है। जो व्यक्ति उस मांस को खाता है वह उस ऊर्जा को आत्मसात करता है और उस हिंसा के कर्मफल का हिस्सा बनता है। योगानंद जी कहते हैं, प्रेम, करुणा और अहिंसा ही वह सेतु हैं जो आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। मांसाहार उस सेतु को तोड़ देता है। इसलिए मांस खाना केवल भोजन नहीं, एक कर्म है, और हर कर्म का फल निश्चित है। सिद्धांत 4, सच्चा योगी कभी मांस नहीं खाता। आत्मा की जागृति के लिए आहार का शुद्ध होना अनिवार्य है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहता है उसे सबसे पहले अपने शरीर और चित्त को शुद्ध करना होता है, और इसकी शुरुआत होती है भोजन से।
योग एक साधना है जो केवल आसनों या ध्यान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे जीवन शैली का शुद्धिकरण है। मांस, जो हिंसा और मृत्यु से उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा को अपने भीतर लेने का मतलब है आत्मा को बोझिल बनाना। योगी का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म होता है, जहां विचारों की भी शुद्धता आवश्यक होती है। जब कोई मांस का सेवन करता है तो उसकी चेतना स्थूल हो जाती है और ध्यान की गहराइयों में जाना कठिन हो जाता है। योगानंद जी कहते थे, जिसने मांस से तौबा नहीं की वह प्राणायाम तो कर सकता है, लेकिन आत्मा की तल्लीनता में कभी स्थिर नहीं हो सकता। सच्चे योगी के लिए आहार न केवल शरीर को चलाने का माध्यम है, बल्कि वह साधना का एक गूढ़ हिस्सा है जो उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इसलिए आत्म जागृति चाहने वाला कभी भी उस भोजन को नहीं अपनाता जो किसी की मृत्यु से प्राप्त हुआ हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे दिव्य शक्ति है उसकी करुणा। जब वह किसी दूसरे प्राणी के दुख को अपना समझता है, तभी उसकी आत्मा जागृत होती है। लेकिन मांस भक्षण उस करुणा को धीरे धीरे मार देता है। जब एक व्यक्ति बार बार उस मांस को खाता है जो किसी जानवर की वेदना से निकला है, तो उसका चित्त धीरे धीरे कठोर बनता जाता है। वह दूसरों की पीड़ा को अनदेखा करना सीखता है और यही भावना धीरे धीरे उसके व्यवहार, विचार और संबंधों में उतर जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि मांसाहार व्यक्ति को केवल शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी विकृत करता है। वह मनुष्य जो जीवों के रक्त और मांस को अपने शरीर का हिस्सा बना लेता है, वह ईश्वर से जुड़े उस करुणामयी तार को धीरे धीरे काटता चला जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो भोजन में हिंसा को स्वीकार करता है, वह जीवन में भी अनजाने में क्रूरता, कठोरता और स्वार्थ को अपनाने लगता है। इसलिए यदि आत्मा को ऊपर उठाना है तो पहले हृदय को कोमल बनाना होगा, और वह तभी संभव है जब हम अपने भोजन में भी करुणा को स्थान दें। सिद्धांत 6, मांसाहार से शरीर रोगग्रस्त होता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वास्थ्य का सात्विक होना आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी ने सदैव यह सिखाया कि आत्मा की यात्रा तभी सफल हो सकती है जब शरीर उसका सशक्त और शुद्ध साधन बन जाए। मांसाहार चाहे जितना भी स्वादिष्ट क्यों न लगे, वास्तव में शरीर के लिए एक भारी, विषाक्त और रोगकारक तत्व है। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि मांस शरीर में कोलेस्ट्रॉल, अम्लता, कब्ज, हृदय रोग और कैंसर जैसे गंभीर रोगों को जन्म देता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह और अधिक हानिकारक है। जब शरीर रोगी होता है तो मन भी बेचैन और चंचल हो जाता है, और जब मन चंचल हो तो ध्यान और साधना में स्थिर होना असंभव हो जाता है। योगानंद जी ने कहा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। उसमें जो कुछ भी प्रवेश करता है वह तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रकाश को या तो तेज करता है या बुझा देता है। मांस जो मृत है वह शरीर में सड़न, भारीपन और आलस्य लाता है, जिससे साधक की ऊर्जा नीचे गिरती है। इसके विपरीत फल, सब्जियां और सात्विक भोजन शरीर को हल्का, मन को स्थिर और आत्मा को तेजोमयी बनाते हैं। इसलिए मांसाहार केवल स्वाद का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आपकी साधना को रोकने वाला एक बड़ा बाधक है। सिद्धांत 7, प्रेम और एकता की भावना मांसाहार से नष्ट होती है। जीवों में ईश्वर को देखना ही सच्ची भक्ति है। परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं कि जब तक मनुष्य हर जीव में परमात्मा को देखना नहीं सीखता, तब तक उसकी भक्ति अधूरी रहती है। जब कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता है तो वह अपने व्यवहार से यह दर्शाता है कि दूसरे प्राणियों का जीवन उसके स्वाद, सुख या सुविधा से कम मूल्य का है। यह भावना न केवल अहंकार को जन्म देती है, बल्कि उस ईश्वरीय एकता को भी तोड़ देती है जो हर जीव में व्याप्त है। सनातन धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है। लेकिन जब हम किसी निरीह प्राणी की हत्या को भोजन मानते हैं, तो हम उस परिवार के ही एक सदस्य की पीड़ा को अनदेखा कर देते हैं। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो न केवल मानवों से प्रेम करता है, बल्कि पशु, पक्षी, कीट और वृक्षों तक को अपने भीतर की दया से स्पर्श करता है। मांसाहार इस कोमलता को नष्ट करता है और मनुष्य को आत्म केंद्रित बना देता है। इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ना चाहता है,
उसे हर जीव में उसी ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना होगा, और यह संभव तभी है जब हम अपने आहार से हिंसा को बाहर निकालें। सिद्धांत 8। मांस का आकर्षण इंद्रिय भोग को बढ़ाता है, और इंद्रिय भोग आत्मा की सबसे बड़ी बाधा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है इंद्रियों की अतृप्त लालसा, विशेषकर स्वाद की। मांसाहार इस लालसा को और प्रबल करता है, क्योंकि यह केवल भूख का नहीं बल्कि रस, उत्तेजना और भोग का आहार बन जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार स्वाद के पीछे दौड़ता है तो वह भीतर से स्थिर नहीं रह पाता। उसका ध्यान भीतर जाने के बजाय बाहर की भौतिक चीजों में उलझा रहता है, और यही है आध्यात्मिक पतन की शुरुआत। मांस, जो तीव्र गंध, भारी पाचन और तीव्र रस के कारण मन को स्थूल बनाता है, व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और ध्यान से दूर ले जाता है। योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि इंद्रियों की गुलामी आत्मा की मुक्ति के मार्ग को बंद कर देती है। साधक को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर शासन करे, न कि उनके गुलाम बने, और यह शासन तभी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आहार को नियंत्रित करे। मांस का आकर्षण शरीर की आदत बनकर आत्मा को बांध लेता है, और जब तक यह बंधन नहीं टूटता तब तक कोई भी सच्चा साधक परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव शांति, प्रेम और करुणा है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन को ऐसे भोजन से पालता है जो किसी प्राणी की हत्या से प्राप्त हुआ हो, तो वह केवल शरीर को पोषण नहीं दे रहा बल्कि अपनी आत्मा को उस हिंसा का बोझ भी दे रहा है। एक ऐसा मनुष्य जो दिन प्रतिदिन दूसरों की मृत्यु से बने भोजन को स्वीकार करता है, उसके भीतर की करुणा धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है, और जब करुणा मरती है तब आत्मा से जुड़ने वाला सबसे गहरा पुल टूट जाता है। योगानंद जी चेताते हैं कि जिसे भीतर की शांति चाहिए, उसे बाहर के जीवों को भी शांति देनी होगी। जो व्यक्ति शांति के लिए ध्यान करता है, मंत्र जपता है, परंतु भोजन में हिंसा को जगह देता है, वह दो विपरीत दिशाओं में चल रहा है। मांस खाना यानी अपने भीतर अशांति का बीज बोना और फिर उसी अशांति को ध्यान में महसूस करना। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वास्तव में परमात्मा को अपने हृदय में बसाना चाहता है, तो उसे अपने जीवन से उस हर आदत को निकालना होगा जो किसी और की पीड़ा पर टिकी हो। यही करुणा आत्मा की सच्ची सांस है। सिद्धांत 11। मांसाहार से बुद्धि पर आवरण चढ़ जाता है, सूक्ष्म ज्ञान और अंतर्ज्ञान मंद हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी बार बार इस बात पर जोर देते थे कि मांसाहार केवल शरीर को नहीं बल्कि चेतना को भी जड़ और भारी बना देता है। एक साधक की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी सूक्ष्म बुद्धि, वही बुद्धि जो अंतर्ज्ञान को जन्म देती है और आत्मा की आवाज को सुनने योग्य बनाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे आहार का सेवन करता है जो तामसिक गुणों से भरपूर है, जैसे कि मांस, तो वह सूक्ष्मता नष्ट हो जाती है। बुद्धि पर एक मोटा आवरण चढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति संसार के झूठे सुखों और भ्रमों में फंसा रहता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकारती है पर तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर शोर है और उस शोर की जड़ है तुम्हारा अहिंसात्मक आहार। मांस खाने से चेतना का कंपन भारी हो जाता है और व्यक्ति सही गलत का भेद, शुभ अशुभ की संवेदना और आत्मा की दिशा को पहचानने की क्षमता खो बैठता है। इसलिए जो साधक अपने भीतर से दिव्यता और दिशा पाना चाहता है, उसे पहले अपने आहार को इतना निर्मल बनाना होगा कि उसकी बुद्धि एक स्वच्छ दर्पण की तरह आत्मा का प्रतिबिंब दिखा सके। बिना सात्विक आहार के सच्चा ज्ञान कभी प्रकट नहीं होता। सिद्धांत 12। जो प्राणी अपने प्राणों के लिए तड़पता है, उसकी चीख आकाश में नहीं तुम्हारी आत्मा में गूंजती है। परमहंस योगानंद जी ने जीवन भर करुणा, संवेदना और अंतरात्मा की आवाज को महत्व दिया। वे कहते हैं कि हर जीव में ईश्वर की झलक है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। जब कोई जीव मारा जाता है तो उसकी तड़प, उसकी चीखें केवल बाहरी दुनिया में नहीं गूंजती, बल्कि वह ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है यदि हम उसका मांस अपने भोजन में स्वीकार करते हैं। यह केवल एक स्वाद नहीं बल्कि पीड़ा का अनुभव है, जिसे हम अनजाने में अपनी आत्मा पर थोप देते हैं। योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं,
साधक की आत्मा जितनी शांत और निर्मल होगी उतना ही वह ईश्वर की निकटता में रहेगा। लेकिन यदि वह अपने भोजन में किसी की हत्या की स्मृति को जीवित रखता है तो उसकी चेतना भटकती रहेगी। मांस खाना केवल एक कृत्य नहीं, वह हर दिन आत्मा के भीतर एक ऐसी कंपन को जन्म देता है जो ध्यान, भक्ति और आत्म साक्षात्कार को बाधित करता है। जो व्यक्ति यह सोचकर मांस खाता है कि उसे इसका कुछ असर नहीं पड़ता, वह उस आत्मिक द्वार को स्वयं बंद कर रहा होता है जिससे ईश्वर का प्रकाश प्रवेश करता है। इसीलिए योगानंद जी कहते हैं, हर जीव की चीख को सुनो, क्योंकि वह तुम्हारे ही भीतर की चेतना को पुकार रही है। सिद्धांत 13, ईश्वर से जुड़ाव के लिए शरीर को मंदिर बनाओ, शमशान नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मानव शरीर एक दिव्य यंत्र है, एक मंदिर है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है। लेकिन जब हम अपने इस पवित्र शरीर में ऐसे पदार्थों को प्रवेश देते हैं जो किसी की मृत्यु से जुड़े हैं, तो हम उस मंदिर को अपवित्र कर देते हैं। मांस चाहे किसी भी रूप में हो, वह किसी की जली हुई आशा, तड़प और मृत ऊर्जा का बोझ लेकर आता है। ऐसा भोजन शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि उसे शमशान के समान बना देता है, जहां जीवन नहीं, केवल मृत्यु का कंपन बसता है। योगानंद जी ने कहा था, जो साधक अपने शरीर को ईश्वर का वासस्थल समझता है, वह उसमें ऐसा कुछ नहीं डालता जो उसे अंधकार में डुबो दे। जब हम सात्विक आहार अपनाते हैं तो हमारा शरीर तेजस्वी, मन स्थिर और आत्मा प्रबुद्ध होती है। लेकिन जब हम मृत प्राणियों का शरीर खाते हैं तो वह मांस केवल हमारे अंगों का हिस्सा नहीं बनता, वह हमारे विचारों को भी विषैला बना देता है। इसलिए यदि तुम ईश्वर को अपने भीतर महसूस करना चाहते हो तो अपने शरीर को ऐसा पवित्र बनाओ कि वह ध्यान और दिव्यता के योग्य बन सके, न कि ऐसा कि उसमें मृत्यु की स्मृति जीवित रहे। सिद्धांत 14, मांसाहार मनुष्य को पशुता की ओर ले जाता है और पशुता आत्मिक विकास की उलटी दिशा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल जीवित रहने के लिए नहीं हुआ, बल्कि आत्मा के पूर्ण विस्तार और ईश्वर की अनुभूति के लिए हुआ है। लेकिन जब मनुष्य अपने आहार में मांस को स्थान देता है तो वह धीरे धीरे उन्हीं पशु प्रवृत्तियों की ओर लौटने लगता है जिनसे वह लाखों योनियों की यात्रा करके ऊपर उठा था। मांस जो हिंसा, रक्त और मृत्यु से जुड़ा है, उसे खाने से मनुष्य के भीतर दया, विवेक और संयम जैसी दिव्य शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। वह फिर से क्रोध, काम, लोभ, भय और वर्चस्व की उसी पशु मानसिकता की ओर झुकने लगता है जिससे निकलकर उसे मनुष्यत्व मिला था। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यता का तात्पर्य है चेतना का विकास, और चेतना का विकास तभी संभव है जब हम स्वयं को उन आदतों से मुक्त करें जो हमें नीचे खींचती हैं। मांसाहार मनुष्य की चेतना को स्थूल बनाकर उसकी आध्यात्मिक उड़ान को रोक देता है। जिस तरह एक पक्षी लोहे की जंजीर से बंधकर उड़ नहीं सकता, वैसे ही मांस खाने वाला साधक कभी ऊंचे ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम वास्तव में ऊपर उठना चाहते हो तो उस आदत को छोड़ो जो तुम्हें वापस पशुता की ओर ले जाती है। सिद्धांत 15, जैसा अन्न वैसा मन। मांसाहार से साधक का मन चंचल, भारी और अस्थिर हो जाता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार साधना की सबसे पहली आवश्यकता है मन की स्थिरता। लेकिन यह स्थिरता तभी संभव है जब मन शांत, निर्मल और सात्विक हो। हमारे आर्ष मुनियों ने सदियों पहले कह दिया था, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि वही हमारे मन और भावनाओं को गढ़ता है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जो हिंसा, रक्त और मृत्यु से उत्पन्न हुआ है, जैसे मांस, तो वह हमारे चित्त में भी वही अशांति, भय और चंचलता भर देता है। मांसाहारी व्यक्ति ध्यान में बैठते ही बेचैनी, विचारों की भीड़ और थकावट महसूस करता है, क्योंकि उसके भीतर की ऊर्जा अशुद्ध और तामसिक होती है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा, मनुष्य का आहार उसकी आत्मिक यात्रा की दिशा तय करता है। तामसिक आहार उसे भटकाता है, सात्विक आहार उसे परमात्मा की ओर खींचता है। मांस का सेवन मन की तरंगों को स्थिर करने के बजाय उन्हें विक्षिप्त और भारी बना देता है। साधक जो ध्यान में गहराई चाहता है, उसे पहले अपने अन्न को उस स्तर तक पवित्र करना होगा जहां से मन शांति की लहरों में उतर सके
इसलिए यदि तुम ईश्वर के समीप बैठना चाहते हो तो पहले अपने थाल से वह तत्व हटा दो जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता को दूषित करता है। सिद्धांत 16। जिस दिन तुमने खुद को दोष देना बंद कर दिया उसी दिन ईश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया। परमहंस योगानंद जी बार बार यह बात कहते हैं कि आत्मा कभी पापी नहीं होती, केवल अहंकार और भ्रम की परतें उस पर चढ़ जाती हैं। जब इंसान खुद को बार बार दोषी मानता है तो वह अपनी चेतना को नीचे गिराता है और ईश्वर से दूरी बना लेता है। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर एक करुणामय पिता की तरह है जो अपने बच्चे के गिरने से क्रोधित नहीं होता बल्कि उसे उठाने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन जब बच्चा खुद को ही गिरा हुआ मानने लगे और अपने ही अपराध बोध में डूब जाए तो वह उस हाथ को देख ही नहीं पाता जो उसे उठाने के लिए बढ़ा हुआ है। आत्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा गिल्ट है। यह हमें वर्तमान से काट देती है और आत्मा की चेतना को कुंद बना देती है। योगानंद जी समझाते हैं कि ईश्वर से क्षमा मांगने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम खुद को क्षमा करें, खुद को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जब तुम अपने भीतर यह कह पाते हो, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं त्रुटियों से बड़ा हूं, तभी तुम्हारी आत्मा उड़ने लगती है। खुद को सुधारो, लेकिन खुद से घृणा मत करो, क्योंकि जैसे ही तुमने खुद को प्रेम करना सीखा, ईश्वर के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। सिद्धांत 17। जिसे अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं, वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं पा सकता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारे भाग्य का बीज है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही धीरे धीरे हमारा जीवन बनता जाता है। विचार कोई तात्कालिक घटना नहीं है, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे चारों ओर एक आभा मंडल बनाती है और ठीक उसी प्रकार की परिस्थितियों को आकर्षित करती है। यदि आपके विचार नकारात्मक हैं, डर से भरे हुए हैं, तो वही डरपूर्ण घटनाएं आपकी ओर खींचती हैं। और यदि आपके विचार सशक्त, प्रेमपूर्ण और साहसी हैं, तो ब्रह्मांड आपके सामने वैसे ही अवसर प्रस्तुत करता है। योगानंद जी ने स्वयं ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से विचारों को नियंत्रित करना सीखा और यही अपने शिष्यों को सिखाया। वे कहते थे, मन को जीतना आत्मा की सत्ता को प्रकट करने की पहली सीढ़ी है। अगर तुम अपने मन को अनुशासित कर सको तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुर्भाग्य तुम्हें झुका नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन तुम अपने विचारों के स्वामी बन गए उसी दिन तुम अपने भविष्य के निर्माता भी बन गए। मन को अगर दिशाहीन छोड़ दिया जाए तो यह तुम्हें नीचे खींच ले जाएगा, लेकिन अगर उसे ध्यान, सत्संग और संयम से साध लिया जाए तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। सिद्धांत 18। भीतर की दुनिया को शांत किए बिना बाहर की दुनिया में सच्ची शांति संभव नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तक मन के भीतर तूफान है तब तक बाहर कितना भी सुख साधन हो, मन को संतोष नहीं मिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब पैसा आएगा, जब रिश्ते सुधरेंगे, जब जीवन स्थिर होगा, तब जाकर वे खुश होंगे। लेकिन योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं कि बाहरी परिस्थितियां कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वे निरंतर बदलती रहती हैं। असली शांति उस अंतरयात्रा में छुपी है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी चेतना को बाहरी जगत से खींचकर अंदर की ओर मोड़ते हैं, तभी हम उस आनंद को छूते हैं जो संसार से परे है। योगानंद जी कहते थे कि यह दुनिया एक चलचित्र की भांति है जो असली नहीं, केवल प्रतीति मात्र है। असली दुनिया वह है जो हमारे भीतर है, जो सदा एक सी शांत चिरस्थायी है। अगर भीतर तू शांति से भरा है तो बाहर युद्ध भी हो तो तुझे नहीं छू सकता, और यदि भीतर अशांति है तो बाहर का सबसे सुंदर दृश्य भी निरर्थक लगेगा। इसलिए ध्यान, साधना, मौन और आत्मनिरीक्षण यही वास्तविक शांति की कुंजी है। सिद्धांत 19। ईश्वर का अनुभव करना है तो अपनी इच्छाओं की आंधी को शांत करना होगा। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि जब तक मन हजारों इच्छाओं से भरता रहेगा तब तक आत्मा की आवाज दबती रहेगी। इच्छाएं हमारे मन को बार बार संसार की ओर खींच ले जाती हैं, कभी पैसे की, कभी संबंधों की, कभी मान सम्मान की, कभी वासना की, और हर इच्छा अपने साथ एक बेचैनी लेकर आती है। जब तक पूरी ना हो तब तक तनाव, और पूरी हो जाए
तो फिर नई इच्छा। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं कि यह इच्छाओं की दौड़ आत्मा को भूलने की यात्रा है। अगर तुम सच में ईश्वर को अनुभव करना चाहते हो तो पहले मन को रोकना सीखो। इच्छाओं की जगह जब समर्पण आएगा, जब तू कहेगा, हे प्रभु बस वही दो जो मुझे आत्मा के पथ पर आगे बढ़ाए, तभी भीतर की गहराई में प्रवेश शुरू होगा। ध्यान, जाप और मौन से जब मन की हलचल कम होती है, तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। आत्मा को वही जान सकता है जो मन की इच्छाओं से ऊपर उठ गया है। योगानंद जी ने अपने जीवन में भी बहुत से भौतिक सुख त्यागे ताकि वे उस परम आनंद को पा सकें जो केवल निर्मल इच्छा रहित चित्त में ही उतरता है। यही सच्चा योग है, जहां इच्छाओं की लहरें शांत हों और केवल प्रभु का नाद भीतर गूंजता रहे। सिद्धांत 20। जब तक ध्यान अनिवार्य नहीं बनता, तब तक आत्मिक जीवन अधूरा रहता है। परमहंस योगानंद जी मानते थे कि ध्यान कोई विकल्प नहीं है, यह आत्मा का श्वास है। जैसे शरीर के लिए सांस जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए ध्यान जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कभी कभार ध्यान कर लेना काफी है, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि जब तक ध्यान जीवन का केंद्र नहीं बनता, तब तक आत्मिक उन्नति अधूरी रहेगी। ध्यान से मन के विकार समाप्त होते हैं, आत्मा की आवाज स्पष्ट होती है और ईश्वर का अनुभव साक्षात रूप लेता है। योगानंद जी ने क्रिया योग को इसीलिए विश्व को दिया, क्योंकि वह आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की सबसे सीधी और शक्तिशाली विधि है। ध्यान से केवल शांति नहीं मिलती, बल्कि आत्मा की दिव्यता का दरवाजा खुलता है। ध्यान एक अभ्यास नहीं, एक प्रेम है। प्रभु से मिलने की तड़प का मार्ग है। जब ध्यान तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी हो जाए जितना कि खाना, पानी या नींद, तब समझो कि तुम सचमुच आत्मा के मार्ग पर चल रहे हो। योगानंद जी स्वयं प्रतिदिन घंटों ध्यान करते थे और उन्होंने अपने शिष्यों से भी यही अपेक्षा की कि वे ध्यान को सर्वोपरि रखें। ध्यान से ही मन वश में आता है, विकार गलते हैं और आत्मा प्रभु में विलीन होती है। जब ध्यान कोई आदत नहीं बल्कि जीवन का आधार बन जाए, तब प्रभु की कृपा स्वतः बरसने लगती है। सिद्धांत 21। दुख से भागो मत, उसे ईश्वर की ओर जाने की सीढ़ी बनाओ। परमहंस योगानंद जी का यह गूढ़ सिद्धांत बहुत ही गहरे अर्थ रखता है। वे कहते थे कि जीवन में जो भी दुख आता है, वह आत्मा को जगाने के लिए आता है। दुख कोई शाप नहीं, बल्कि प्रभु का संकेत है कि अब समय है भीतर लौटने का। बहुत से लोग दुख आने पर ईश्वर को कोसते हैं या जीवन से भागने लगते हैं, पर योगानंद जी सिखाते हैं कि जिस क्षण तुम दुख को एक अवसर की तरह देखना शुरू करते हो, उसी क्षण वह तुम्हारे भीतर प्रकाश उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि जब जीवन आसान होता है तब व्यक्ति सोया रहता है, लेकिन जब पीड़ा आती है तब आत्मा पुकारती है, प्रभु मुझे बचाओ। यही पुकार ध्यान, प्रार्थना और भक्ति की सच्ची शुरुआत होती है। दुख हमें झूठे अहंकार को तोड़ने, माया से मुक्त करने और ईश्वर की गोद में लौटने का मार्ग दिखाता है। योगानंद जी ने स्वयं अनेक कष्टों का सामना कर हंसते हुए कहा था कि जब तुम दुख में मुस्कुरा सकते हो, तब जानो कि तुम्हारी आत्मा प्रभु से मिलन के निकट है। उन्होंने हमें सिखाया कि दुख से डरना नहीं है, बल्कि उसे ध्यान और भक्ति से रूपांतरित करना है। हर आंसू, हर चोट, हर असफलता तुम्हें भगवान तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है, अगर तुम उस मार्ग पर चलना चुनो। सिद्धांत 22। ईश्वर से सच्चा संबंध वही है जो स्वार्थ रहित प्रेम पर टिका हो। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई शर्त न हो, कोई स्वार्थ न हो, और यही नियम ईश्वर से संबंध बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, जाप करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन भीतर से केवल तभी जब कोई समस्या आती है या कोई इच्छा अधूरी रहती है। योगानंद जी ने ऐसे प्रेम को व्यापारिक प्रेम कहा है, जिसमें भक्त कहता है, प्रभु मुझे यह दो तो मैं आपकी पूजा करूंगा। लेकिन ऐसा प्रेम परमात्मा को नहीं छूता। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को प्रेम करो वैसे ही जैसे मां अपने बच्चे को करती है, बिना किसी अपेक्षा के, केवल उसकी उपस्थिति में आनंद लेकर। जब प्रेम शुद्ध होता है, जब आप ईश्वर से कुछ मांगने नहीं बल्कि केवल उसका सान्निध्य पाने के लिए भीतर उतरते हो, तभी आत्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन होता है।
योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर को कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, उसे केवल तुम्हारा हृदय चाहिए, पूर्ण समर्पण के साथ। उन्होंने कहा कि अगर तुम हर दिन प्रभु से यही कह सको कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस आप चाहिए, तो जानो कि तुम आत्मज्ञान के सबसे निकट पहुंच चुके हो। यह प्रेम, यह समर्पण, यह संबंध जब बन जाता है, तब जीवन में कोई दुख, कोई असुरक्षा, कोई भय शेष नहीं रहता। केवल परम शांति और स्थायी आनंद बचता है। सिद्धांत 23। मन को जीतना ही सच्ची आध्यात्मिक विजय है। परमहंस योगानंद जी ने जीवन भर यह सिखाया कि बाहरी संसार में चाहे कितनी भी सफलताएं क्यों न मिल जाएं, यदि इंसान अपने ही मन का मालिक नहीं बन पाया तो वह अधूरा ही रहेगा। मन ही वो मैदान है जहां हर दिन युद्ध चलता है, इच्छाओं का, क्रोध का, मोह का, भय का। और जो व्यक्ति इस युद्ध में अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। योगानंद जी कहते थे कि मन की चंचलता ही हमें ईश्वर से दूर रखती है। जब हम ध्यान करते हैं तो असल में हम अपने भीतर के उस तूफान को शांत करने का अभ्यास करते हैं जो हमें सच्चे आनंद से अलग करता है। मन को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखना, उसे विचारों की गुलामी से मुक्त करना, यही साधना का सार है। उन्होंने कहा कि एक शांत मन ही ईश्वर का मंदिर है, जहां जब मौन गहराता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। परमहंस जी समझाते थे कि साधारण इंसान हर भावना के पीछे दौड़ता है, कभी गुस्सा, कभी लोभ, कभी लालच। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह इन भावनाओं को एक बाहरी तमाशे की तरह देखता है, न कि उनका शिकार बनता है। योगानंद जी का यह स्पष्ट संदेश था कि जब तक मन को अपने चरणों में नहीं झुकाया, तब तक कोई भी ध्यान, कोई भी पूजा सच्चे फल नहीं देती। मन को जीतो, वही तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता का द्वार है। सिद्धांत 24। सच्चा सुख बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की आत्मा से आता है। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि हम जीवन भर जिस सुख की तलाश करते हैं, वह बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, आत्मा के रूप में। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह इस दिव्य सत्य को भूलकर संसार की क्षणिक वस्तुओं और संबंधों में सुख ढूंढता है। वह सोचता है कि एक अच्छा घर, पैसा, रिश्ते या समाज में प्रतिष्ठा उसे शांति देंगे, लेकिन जब वह सब मिल भी जाता है, तब भी अंदर एक अधूरापन, एक खालीपन बना रहता है। योगानंद जी समझाते हैं कि यह अधूरापन इसीलिए है क्योंकि आत्मा, जो अनंत आनंद और शांति का स्रोत है, उससे हमारा संबंध टूट चुका होता है। सच्चा सुख किसी घटना या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। वह तो एक ऐसी अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब मन स्थिर होता है और आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ध्यान, मौन और ईश्वर से प्रेमपूर्ण संबंध ही हमें इस अंतःशक्ति से जोड़ते हैं। जब इंसान आत्मा के साथ जुड़ता है, तब उसे ऐसा आनंद मिलता है जो किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। ऐसा आनंद जो न टूटता है, न घटता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर की खोज केवल धर्म का विषय नहीं, बल्कि सच्चे सुख की खोज है। जब भीतर आनंद प्रकट होता है, तब बाहर की हर स्थिति अपने आप सुंदर लगने लगती है, क्योंकि तब हमारी दृष्टि संसार में नहीं, परमात्मा में टिक जाती है। सिद्धांत 25। अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने गहराई से समझाया कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर विचार नकारात्मक, डर भरे या विक्षिप्त हैं, तो चाहे बाहरी परिस्थिति कितनी भी अनुकूल क्यों न हो, जीवन में संघर्ष और दुख बना रहेगा। उन्होंने कहा कि हर विचार एक सूक्ष्म शक्ति है, एक बीज जो धीरे धीरे कर्मों के माध्यम से फल देता है। यदि हम बार बार चिंता करते हैं, तो चिंता जीवन का हिस्सा बन जाती है। यदि हम प्रेम, करुणा और शांति के विचारों में जीते हैं, तो वह हमारी आत्मा का स्वभाव बन जाता है। योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि अनियंत्रित विचार हमें बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं, जबकि नियंत्रित और ऊर्जावान विचार हमें आत्मिक उन्नति और सफलता दिलाते हैं। उन्होंने ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग को विचारों की शुद्धि का मार्ग बताया। जब मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, तो शरीर, संबंध और भाग्य भी उसका अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को एक दिव्य शक्ति दी है, विचार निर्माण की शक्ति,
जिसे सही दिशा में लगाया जाए तो हम किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। इसलिए उन्होंने हर शिष्य को यह अभ्यास करने की सलाह दी कि प्रतिदिन अपने विचारों का निरीक्षण करो, नकारात्मक को त्यागो और दिव्यता, विश्वास और प्रेम को बार बार मन में दोहराओ।